अस्सलामुअलैकुम। आपका उल्टे सर के चैनल पे स्वागत है। आज हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क वर्चुअल लैन वीलैन ये दो चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। नेटवर्क में जाने से पहले या कोई किसी भी पीसी या किसी भी चीज़ को नेटवर्क में जोड़ने से पहले हमको वीलैन का जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने ये टॉपिक चुन लिया है। और आज मैं पहले टोटल पूरा उर्दू में हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद में मैं उसको इंग्लिश में अलग से दोहराऊंगा, यानी दोनों सेशन अलग हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग डिमांड है कि आप इंग्लिश को अलग करो और इसमें अलग देते जाओ। इसलिए मैं पहला सेशन जो है आप लोगों को हिंदी में दे रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क दिखता नहीं है ना, मैंने भी उसको वाइट कलर में रख दिया है कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड है। असल में तुमको फिजिकली वो दिखने में नहीं आएगा। IP सेटिंग एंड VLAN कॉन्फ़िगरेशन फॉर SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क में किस तरह से होता है। SDN में स्लाइड नंबर 2, इसमें दो पार्ट होते हैं, दो 1U सर्वर्स होते हैं। नॉर्मल जिससे सर्वर होते हैं, HP सर्वर, डेल सर्वर, जो भी आप सर्वर डिमांड करोगे वो बिग स्विच कंपनी आपको वो सर्वर दे देंगी। उनके ऊपर उनका OS रन होता है, BCF यानी बिग क्लाउड फैब्रिक कंट्रोलर। बिग क्लाउड फैब्रिक कंट्रोलर जो है होते हैं वो दो स्विचेस से जुड़े हुए होते हैं। इन स्विचेस में पहली बात तो ये आपको बताना चाहता हूँ, इनमें कोई पोर्ट में मॉड्यूल नहीं होते, ये सिर्फ खाली खोखे होते हैं, यानी खाली स्लॉट्स रहते हैं। इसलिए इनकी कॉस्ट जो होती है खाली चेसी पे रहती है, और जितने तुम मॉड्यूल लोगे उतनी उसकी एडिशनल कॉस्ट आपको लगेंगी। अक्सर और बेशतर ये होता है कि जो केबल है ना, उनके दोनों के आखिर में मॉड्यूल लगे हुए रहते हैं। वो 40 गीगाबिट 100 गीगाबिट अपलिंक जिसको बोलते हैं, वो जैसे मैंने लाल में बताया, कुछ होते हैं 100 गीगाबिट के, कुछ होते हैं 40 गीगाबिट के। तो वो दोनों स्विच को दोनों सर्वर से कनेक्शन दिया जाता है। अब ये इनको कहा जाता है स्पाइन, जो कंट्रोल से जुड़े होते हैं। ये बिग क्लाउड फैब्रिक BCF। अब ये स्पाइन जो होते हैं वो आगे लगने वाले लीफ को कंट्रोल करते हैं। अब ये इसके अंदर आप देखोगे तो कितने सारे लीफ लग सकते हैं, और हर एक लीफ जो है वो 24 पोर्ट या 48 पोर्ट का लीफ होता है। तो उन लीफ को अलग अलग स्पाइन से जोड़ा जाता है। इसको बोलते हैं मेश कनेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मेश कनेक्शन, MESH, मेश कनेक्शन, यानी एक दूसरे को जोड़ा जाता है। यानी कोई भी अगर एक लाइन टूट जाए या कोई एक स्विच अगर बंद हो जाए तो तुम्हारी कनेक्टिविटी सर्वर की कभी ब्रेक नहीं होगी, और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, और इसकी ट्रैफिक इतनी फास्ट चलती है, ऐसा लगता है कि आप एकदम लोकल PC पे ही एग्जीक्यूशन कर रहे हो। ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये डेटा स्टोरेज से आ रहा है या तुम्हारे फिजिकल हार्ड डिस्क से आ रहा है। इतनी ज़बरदस्त और बढ़िया इसका परफॉर्मेंस होता है। यानी हमारे जो कुछ डेटा प्रोसेसिंग के जो सिस्टम्स है, जिनका डेटा ऑन मशीन SSD डिस्क के ऊपर रख के प्रोसेस करना रहता है, मगर वो डेटा वो लोग SAN से लेकर NAS स्टोरेज से लेकर वो बड़ी दूर 10 किलोमीटर दूर पे प्रोसेस करते हैं, तो भी उनको पता नहीं चलता कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है। इतनी स्पीड में ये स्विचेस काम करते हैं और बहुत ईमानदारी से देते हैं। अब इसके बाद नीचे जो होते हैं लीफ होते हैं। ये लीफ के अंदर ग्रुप बनाना पड़ते हैं। ये ग्रुप जो बनेगा वो एक स्विच इधर से एक स्विच इधर से लेके एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप दूसरा। तो आपको अगर जोड़ना है किसी भी डिवाइस को तो वो आप एक ग्रुप से ही जोड़ोगे। दो ग्रुप के साथ आप ट्रंक नहीं बना सकोगे। इसके लिए इसको ट्रंक बनाना है तो दो पोर्ट की एक ट्रंक बनाना है तो वो एक ग्रुप से होना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये ट्रंक क्या होता है, ये क्या होता है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ये इंडिविजुअल कनेक्शन भी हो सकता है और ये एक LSCP ट्रंक भी हो सकता है, इसका आपको पता चल जाएगा। ये एक सर्वर अगर है फिजिकल सर्वर, तो इसको कनेक्शन ग्रुप 1 से है तो उसको दूसरे लीफ के ग्रुप 1 से होगा।
तो वो फिजिकली कनेक्टेड रहेगा। ये जैसे सर्वर ये लिया तो वो अगर ये ग्रुप से कनेक्ट हुआ है तो उसको दूसरा ये ग्रुप से ही कनेक्शन होना चाहिए, न कि वो दूसरे ग्रुप से। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से फिर वो मैच नहीं खाएगा, इसको फिर स्विच को भी ग्रुप में बनाया जाता है। अब ये एक्सप्लेनेशन तो हो गया। अब मेन चीज़ आपको बताया मैंने कि टैग पोर्ट क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। अब होता है वीलैन, टैग पोर्ट, अनटैग पोर्ट। अभी आप देख लीजिए, मैं बेहतर है कि मैं एक अलग से ही ये ले इसी पे पुराना जो सिस्टम होता है, पुराना सिस्टम में होता है एक स्विच हो जाता है, उसमें अपने पोर्ट्स होते हैं RJ45। अब इसमें मैं अगर चाहता हूं कि मेरे को सिर्फ ये दो पोर्ट अलग काम करें और ये दो पोर्ट अलग काम करें और इसकी विलायन दूसरी होनी चाहिए, ग्रीन विलायन, और ये ब्लू विलायन, और ये डिफ़ॉल्ट विलायन है। तो डिफ़ॉल्ट विलायन हमेशा एक विलायन जो बनती है यानी वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, उसको बोलते हैं VLAN, VLAN। ये वर्चुअल एरिया नेटवर्क होता क्या है? जो एक स्विच पोर्ट में या हब में अगर लगा दिया जाता है तो सारे मशीनें एक दूसरे में काम आपस में बात करती है। जैसे क्लासरूम में अगर हमने एक आवाज़ देता है टीचर, सारे बच्चे खड़े हो जाओ, तो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको वो आवाज़ पहुंचती है। अब उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। स्विच के अंदर ब्रॉडकास्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्ट रोकने के लिए छोटे छोटे ग्रुप ऑफ स्विच पोर्ट किए जाते हैं, जिनको कहते हैं VLAN यानी वर्चुअल लैन। स्विच के लिए होता है लोकल एरिया नेटवर्क बिछाने के लिए होता है, कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए। यही पोर्ट होते हैं जिनके ऊपर आप जो है हमेशा अपने कंप्यूटर जोड़ा करते हो, ये पोर्ट पे ऊपर अपने कंप्यूटर जोड़ा करते हो। तो अभी ये अलग अलग कंप्यूटर को आपस में मना करने के लिए, बोलना रोकने के लिए इनको अलग से सेपरेट किया जाता है कि वो विलायन अलग है, ये विलायन अलग है। जो बात इसको पहुंचेगी वो उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट अभी स्टॉप हो गया। तो ब्रॉडकास्ट रोकने के लिए विलायन बनाए जाते हैं। अब ये विलायन जो है तो दो डिफरेंट विलायन है, और जो पोर्ट अभी समझो कि मैंने एक तीसरी विलायन बनाया जिसमें मैंने ये दो पोर्ट्स को एक्सापू कर दिया। तो आप समझ रहे हो ना, ये जो विलायन बनी है जिसके अंदर ये दो पोर्ट मिले हुए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी पोर्ट 3 जो है वो ग्रीन विलायन में भी है और पोर्ट 5 जो है वो ब्लू विलायन में भी है। जैसा कि 3 + 5 इट इज इन व्हाट? ब्लैक। अब दूसरा कौन सा है? ग्रीन में मैं पकड़ूं तो 3 + 5 ब्लू वाला। ये दोनों हो गया, अभी दो डिफरेंट विलायन में आ गए हैं। अब ये जो दो डिफरेंट कलर है, जो कि ऑलरेडी 3 के साथ ब्लू ग्रीन विलायन में कौन सा है? 2 है। ये 2 और ये इसमें जुड़े हुए, और 5 और 6 किस में जुड़े हुए? दूसरे विलायन में जुड़े हुए। वो कौन सी विलायन है? ये ब्लू विलायन। अब मैंने क्या किया हूं, ब्लैक विलायन बनाया जिसमें एक पोर्ट इसका और एक पोर्ट इसका है। तो ये जो पोर्ट होता है, दोनों पोर्ट जो होते हैं वो उनको बोलते हैं टैग पोर्ट। टैग पोर्ट मीन्स पार्ट ऑफ मल्टीपल
विलैन, यानी उनके ऊपर दो विलैन आ चुके हैं, यानी वो पोर्ट टैग पोर्ट हो गए। और ये जो है टैग पोर्ट होते हैं मालूमात ट्रांसफर करने के लिए, उसके ऊपर नेटवर्क भी जोड़ा जा सकता है, कोई भी जोड़ा सकता है। तो जब पोर्ट टैग पोर्ट बोला जाता है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल विलैन में मिला हुआ पोर्ट टैग पोर्ट कहलाता है। तो आज समझ में आया तुमको विलैन क्या होता है, टैग पोर्ट क्या होता है, अनटैग पोर्ट क्या होता है। इसके अलावा जो पोर्ट है उनको अनटैग पोर्ट कहते हैं। जैसे 2 है जो किसी को एक ही विलैन का मेंबर है तो उसको अनटैग पोर्ट बोलते हैं, और उसके ऊपर सर्वर वगैरह कनेक्ट होते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये असल में दिखता कैसे है, BCF होता कैसे है। जैसे मैंने आपको पहले बताया उसमें 2 नोड होते हैं, 2 सर्वर होते हैं। तो ये देखो उसको कंट्रोल नोड कहा जाता है, और ये है उसका एक्टिव नोड। ओके, तो ये एक्टिव नोड हो गई। और एक होती है स्टैंड बाय नोड, और ये जो दोनों नोड है स्पाइन स्विचेस इसको कहा जाता है। देखो अभी जरा क्लियर दिखता होगा। ये जो है स्पाइन स्विचेस होते हैं, उसके नीचे लगे हुए होते हैं, और स्पाइन स्विचेस के नीचे होते हैं लीफ स्विचेस। तो लीफ स्विचेस में 1 2, अगर इसमें और आप लीफ स्विचेस इसमें स्पाइन में जितने चाहे जोड़ सकते हो। और ये आपस में वो जो कनेक्शन जैसा बता दिया है उस हिसाब से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इसमें जो जो पोर्ट में सर्वर्स लगे रहते हैं वो पोर्ट जो है आपको यहाँ निशान देंगे। अब इसके बाद इन सब का जो काम होता है वो एक अलग ढंग से होता है। वो अलग ढंग से ऐसा होता है कि यहाँ पे एक जो होता है टेनेंट बेस चलता है। नॉर्मल स्विचेस में विलैन होते हैं, बस दैट्स ऑल, विलैन स्केल आउट। मगर इन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क में एक टेनेंट होता है, और टेनेंट के नीचे होते हैं सेगमेंट। सेगमेंट बोले तो सेम एज लाइक विलैन। अब नॉर्मल स्विचेस में जिसको विलैन बोलते हैं उसको यहाँ पे सेगमेंट बोलते हैं, और सेगमेंट के नीचे हो जाते हैं अप्लायंसेस यानी कि नोड्स, यानी जो डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि सर्वर वगैरह होते हैं, वो उन सेगमेंट में मेंबर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये विलैन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट सेगमेंट होते हैं, और सेगमेंट के अंदर उसके मेंबर होते हैं, मेंबर जिसको कहा जाता है। अब ये उस सेगमेंट का मेंबर है, और ये टेनेंट का ये सेगमेंट है। अगर आपको ये टेनेंट से दूसरे टेनेंट में पास करना है तो उसको कहते हैं पॉड। ये पूरा कनेक्शन जो होता है बिग स्विच में, एक स्विच का सेटअप जिसके अंदर होता है कंट्रोलर, स्पाइन एंड लीफ, ये एक जो सेट होता है इसको कहा जाता है पॉड। अगर आप ये एक पॉड को दूसरे पॉड के साथ कनेक्ट करने चाहते हो तो आप इसको लीफ के जरिए, किसके जरिए, लीफ के जरिए, ये लीफ का पोर्ट उस लीफ के पोर्ट के साथ जोड़ेंगे। किधर जोड़ेंगे, कंट्रोलर में नहीं, लीफ में, और इसको बोलते हैं इंटर पोर्ट कनेक्शन। अब यहां पे अगर एक विलैन है, सपोज नो, अगर एक विलैन इधर है यहाँ पे विलैन, यानी कि यहाँ पे कहा जाएगा क्या, सेगमेंट। तो वो सेम सेगमेंट इधर भी जा सकती है। शर्त यह है कि इस पोर्ट के ऊपर उस सेगमेंट को अलाउ करना पड़ेगा। जहां जैसे ही ये सेगमेंट का आप यहां से इसको अलाउ करेंगे इस पोर्ट से,
तो ऑटोमेटिकली ये सेगमेंट इधर आ जाएंगी। मतलब के जैसा मैं कहता हूँ, अगर 192.168.0.11 इधर अगर आईपी है, यानी ये विलान इधर है, तो यहाँ पे आपको 192.168.0.12 मिल सकता है, पॉसिबल है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या कहा जाता है, लेयर 2 कनेक्शन। क्या कहा जाता है, लेयर 2 कनेक्शन। आप ये समझो कि ये आपका स्विच है 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे या 20 किलोमीटर डिस्टेंस में से 20 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो भी तुम्हारा ये कम्युनिकेशन एक्सटेंड हो जाएगा लेयर 2 में। ये इसकी और बढ़िया स्पीड में चलता है। इसमें ज़्यादा तो डार्क फाइबर यूज किया जाता है, मोस्टली डार्क फाइबर बोले तो फाइबर ऑप्टिक का कनेक्शन दोनों साइड में दिया जाता है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन टेनेंट, सेगमेंट, मेंबर, और उसके बाद में टैग पोर्ट क्या होता है, अनटैग पोर्ट क्या होता है, और विलान क्या होता है। विलान इज नथिंग बट अ सेगमेंट इन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। आज मैंने तुमको सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क समझा दिया हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको गौर से देखो। कुछ नहीं, फंडामेंटल पूरा हो गया। आपको सिर्फ टेनेंट क्रिएट करने का, टेनेंट के बाद उसमें सेगमेंट बना देने, सेगमेंट के अंदर मेंबर पोर्ट डालते जाने का है। मेंबर पोर्ट में आपको मेंबर पोर्ट कैसा ऐड किया जाता है कि यानी लीफ 1 पोर्ट 33। अब ये सेगमेंट मैंने लिया, सेगमेंट 1, सेगमेंट 10 सपोज, यानी ये विलेन 10 हो गया। मेंबर लीफ 1 पोर्ट 33, मेंबर लीफ 3 पोर्ट 41। तो ये है जो दो पोर्ट हो गए, ये इस सेगमेंट 1, यानी कि ये विलन टर्म में बोले जाए तो यही है विलन। ये विलन 10 के दो पोर्ट हो गए, ऐड हो गए। दैट्स वेरी सिंपल। ये डाल दिए, दोनों चले गए। अब कुछ उसके अंदर दूसरे तरह के भी पोर्ट होते हैं, जैसा जिसको कहा जाता है LACP। LACP में होता क्या है, ग्रुप का दो स्विच ग्रुप के सपोज पोर्ट 33 है और इसका पोर्ट 33 है, तो दोनों को मिला दिया जाता है और उसको बोल दिया जाता है LACP, ट्रंक। ट्रंक में क्या होता है, दोनों की बैंडविड्थ जोड़ दी जाती है। तो ये होता है सपोज 10 गीग है प्लस 10 गीग इज इक्वल टू 20 गीग पोर्ट बनेगा। तो इसको बोलते हैं LACP ट्रंक। ये इसको यूज किया जाता है जब कोई भी एक अप्लायंस अगर जोड़ना है, तो एक ग्रुप का, यहाँ ग्रुप को ध्यान रखा जाए, ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 1, दिस शुड नॉट बी फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप, और ये अप्लायंस 1 होगा। जैसा कि इसको मैं बोलूँगा डिवाइस 1। ये डिवाइस 1 को दो इंटरफेस को अगर इसमें LACP तुम बनाते हो, ये साइड पे भी LACP तुमको बनाना होगा, तो इन दोनों का मिला के LACP बनाएंगे ट्रंक। तो तुम इस डिवाइस को दोनों स्विच के साथ जोड़ोगे। फायदा क्या होगा, अगर ये नेटवर्क भी टूट गया कभी, तो तुम्हारा डिवाइस इसके जरिए नेटवर्क पे पहुंचेगा, यानी इस नेटवर्क के थ्रू ट्रैफिक जो है तुम्हारी स्विच में चले जाएगी। ये है लीफ, these are what लीफ, ये क्या है, लीफ है। आया समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान में रखो कि मैंने आज तुमको ट्रंक भी बता दिया है। ट्रंक, व्हाट इज ट्रंक।
ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा VMware ESXi इंस्टॉलेशन एंड VM क्रिएशन। के VMware में आपको बहुत सारे ESXi इंस्टॉलेशन के छोटे छोटे वीडियो आते हैं, मगर कोई विस्तार से उसको बताता नहीं है। पता नहीं, मुझे तो काम है, मेरा काम है, मैं ऑनेस्टली अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो मैं उसके ऊपर बताऊँगा। आप पूरा जीरो से लेके कैसा वर्चुअलाइजेशन के इन्वायरमेंट खड़ी की जाती है वो आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल उल्ले सर। हर किसी चीज़ के लिए अगर आप उसका हर्जाना नहीं देते तो गलत है, इसलिए सब्सक्राइब करो और आप भी फ़ायदे में रहो इंशाल्लाह। इसके आगे और भी वीडियो आ जाएंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा नए वीडियोस का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।